सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। क्या केवल एक व्रत इंसान के पुराने पापों को मिटा सकता है? अपरा एकादशी को असीम पुण्य देने वाली एकादशी क्यों कहा जाता है? महाभारत के समय से चली आ रही यह एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग मानी जाती है। कहते हैं अपरा एकादशी का व्रत करने से वही फल प्राप्त होता है जो तीर्थ यात्रा, दान और यज्ञ करने से प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत व्यक्ति के पापों का नाश कर उसे सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। अपरा का अर्थ है असीम या अपार, इसीलिए इस दिन किए गए व्रत और भक्ति का फल भी अपार माना गया है। आइए पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्यदायी एकादशी है और यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी का व्रत करे तो निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद बन जाता है, ये सब काम नरक में निवास करने वाले प्राणी के होते हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के व्रत से भी मनुष्य को वही सारे फल प्राप्त होते हैं। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए यह व्रत सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित में तुमसे कही है। इसके पठन और श्रवण से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि व्यक्ति अपने गलत कर्मों के लिए मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। केवल पूजा ही नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता ही सच्चा धर्म है। यह व्रत कथा सिखाती है कि गलत रास्ता चाहे कुछ समय के लिए लाभ दे, लेकिन अंत में धर्म और सत्य की ही जीत होती है। अपरा एकादशी केवल भूखे रहने का व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, बुराइयों को त्यागने और भगवान विष्णु की कृपा पाने का अवसर है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।